नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 3 जो कि है बिना मात्रा के शब्द को पढ़ाया व समझाया था। आज हम पाठ 3 का ही अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, चित्र देखकर पहला वर्ण लिखें। तो पहला चित्र किस चीज का बना है? ईक। जब हम ईक बोलते हैं तो हमारे मुख से पहला वर्ण कौन सा निकलता है? ई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ई ख ईक। अब चलिए दूसरा चित्र किस चीज का बना है? मटर। मटर तो हम सब खाते ही है ना सब्जी में। तो जब हमने मटर बोला तो कौन से वर्ण की आवाज आई सबसे पहले? म। मटर मटर। अगला चित्र किस का बना है बच्चों? शलगम। शलगम कैसे बनता है? श ल ग म। जब भी हम शलगम बोलते हैं तो किस वर्ण की आवाज सबसे पहले निकलती है? श। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? श। जैसा मैंने आपको इन 3 चित्रों को देखकर कराया है, बाकी बचे हुए चित्रों को आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। समझ आ रही है ना? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। यहाँ क्या लिखा है कि हमें 2, 3 और 4 वर्णों के शब्द को लिखना है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा ही है, 2, 3 और 4 वर्णों के शब्द पढ़े हैं ना आपने। हमें वैसे ही शब्द बनाने हैं। इसमें उदाहरण के लिए एक शब्द दे रखा है जो है र थ। ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। इसी प्रकार आपने 2 वर्णों के 3 शब्द और लिखने हैं, जैसे घर, फल, जग। ठीक है, समझ आ रही है ना? उसी प्रकार हमें 3 वर्णों के और 4 वर्णों के 3-3 शब्दों को लिखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, उनके साथ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से चुनकर हमें खाली स्थानों को पूर्ण करना है। ठीक है, पहला है डैश इधर रख, और हमारी सहायता के लिए 2 शब्द दिए गए हैं, अदरक और कटहल। अब आप तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कटहल तो हम नहीं बोलेंगे ना आपको, इधर लाकर रख, तो आएगा अदरक इधर रख। अगला है डैश पर मत चढ़। तो सहायता के लिए कौन से 2 शब्द हैं? बरगद और घर। घर पर कौन चढ़ता है? पर बरगद पर तो हम चढ़ सकते हैं ना, तो क्या आएगा? बरगद पर मत चढ़। अगला है अमन डैश पकड़। सहायता के लिए कौन से 2 शब्द हैं? कलम और कमल। अगर मुझे आपसे काम कराना है तो मैं क्या बोलूंगी? अमन कलम पकड़। अगला रिक्त स्थान है गगन मटर डैश। सहायता के लिए क्या शब्द लिखे हैं? पकड़ और रख। अब मटर क्या होती है? सब्जी। तो हम क्या लिखेंगे? मटर गगन मटर रख। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोले में दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। अब गोले के अंदर तो बहुत सारे वर्ण लिखे हैं, म क ट च लिखे हैं ना। तो अब मैं आपको इन वर्णों को चुनकर एक शब्द बना के दिखाती हूँ। जैसे मैं उठाती हूँ च म क। अरे ये तो शब्द बन गया। चमक। चमक क्या होता है? तारे चमकते हैं ना रात को। ठीक है, इसी प्रकार गोले में दिए गए वर्णों से चुनकर आप और शब्द बना सकते हैं, जैसे श ल ग म शलगम, ख ट म ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है, वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब उदाहरण के लिए हमें एक दिया भी गया है, घ जमा र। जब इन 2 वर्णों को जोड़ा गया तो क्या बना? घर। अगला है ज जमा ग। तो इन 2 वर्णों को जोड़कर क्या बना? जग। अगला है ब जमा स। ब जमा स से क्या बना? बस। अब बाकी घ से लेकर छ तक आप इसे स्वयं करेंगे। ये आपका गृह कार्य है।
ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। मैंने आपको समझाया और आपको समझ भी आया तो आप इसे स्वयं करेंगे। ठीक है, फिर जल्द ही मिलते हैं हिंदी की अगली कक्षा में। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।